सुल्तानपुर के बल्दिराय स्थित इब्राहिमपुर गांव में पिछले दिनों हुआ बवाल अब सियासी रंग लेने लगा है। कोई पक्ष तो कोई विपक्ष तो कोई दोनों ओर सियासत की रोटियां सेकने में लगा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर नेताओं तक बयानबाजी शुरू हो गई है। मदद करने के लिए कोई आए न आए, लेकिन बयानबाजी में कोई कमी नहीं है। कोई शासन प्रशासन की कार्यवाही को सही बता रहा है तो कोई एक तरफा कार्यवाही की बात कह रहा है। अभी तक जहां सपा और कांग्रेस की बयानबाजी सामने आ चुकी है, वहीं अब भाजपा नेता ने एंट्री मारकर सपा विधायक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब हो कि शुक्रवार समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन और उन्हीं पार्टी के इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा था। साथ ही ये मांग की थी कि जो भी इस घटना के उपद्रवी हो, उन सभी के खिलाफ कार्यवाही हो। विधायक जी, लग रहा है कि इस घटना में अब वर्ग विशेष के ही लोगों को टारगेट किया गया है। उनकी माने तो बवाल दोनों लोगों की ओर से किया गया, नुकसान दोनों ओर का हुआ, लेकिन कार्यवाही केवल एक। देखिए, जो घटना 10 तारीख को घटी वो दुखद है ना। कुछ मूर्तियों को नुकसान किया गया, मस्जिद को नुकसान किया गया। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल जांच हो, और जांच करके जिन लोगों ने मूर्ति को खंडित करने का काम किया है, जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ने का काम किया है, मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, जिन लोगों ने गाड़ियों को, जिन लोगों ने दुकानों को, जिन लोगों ने घर जलाने का काम किया है, सबके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने माहौल को ख़राब करने का काम किया है, हम सब यहाँ पर एक परिवार के साथ रहते हैं। पूरे सुल्तानपुर में अमन कायम रहा। हमेशा इतिहास रहा है कि यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई है, और ये घटना थी, इसको दंगा नहीं कहेंगे आप, एक घटना घट गई। और ये मैं शासन प्रशासन का भी मैं इसमें बहुत बड़ा रोल रहा बचाने में कि आग बहुत दूसरे गांव में नहीं फैली, कंट्रोल रहा, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने भी, आप सब ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से हम लोग मिल करके और कंटिन्यू उसी टाइम से, जिस टाइम से घटना हुई है, मैं कंटिन्यू, आप लोग हमारे पर कमेंट भी किए, मैं कंटिन्यू अधिकारियों के टच में हूँ। जिलाधिकारी से बात हो रही है, एसडीएम से बात हो रही है, एसपी से बात हो रही है, कंटिन्यू हम टच में हैं, और आवाम से बात हो रही है, हिंदू मुसलमान दोनों से बात हो रही है। और यही कहा जा रहा है, सबको समझाया भी जा रहा है कि किसी तरीके से आग न फैलने पाए। हमने अपने सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को फ़ोन करके कहा कि भैया किसी तरीके से मामले को यहीं कंट्रोल हो जाए, किसी दूसरे गांव में ये आग न फैलने पाए। इसलिए आज मेमोरेंडम देने का ये मुझे यकीन है कि महामहिम हमारे संगठन ने, समाजवादी पार्टी ने, जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे पूरे जिला वार्डी ने, आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति को, और हमने जो है महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है जो है। और जो है हमें यकीन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय हमारे भारत के और हमारे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, ये हमें यकीन है कि आवाम के साथ इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे, भरोसा है मेरे को। जो आप जो 112 किया गया बुलडोजर लेकर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? फिर से आप क्वेश्चन चलवा देंगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, उस पर सब पे जो है हम आप यकीन दिलाते हैं कि कार्रवाई होगी, और भरोसा रखिए। हम आज जो यहाँ पर बात हुई है, ऊपर भी अधिकारियों से मीटिंग चल रही है, अभी जल्दी फिर मीटिंग होगी, और ये भरोसा रखिए जो भी लोग होंगे इस काम में, चाहे वो मतलब किसी भी जात धर्म के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे जिन्होंने मूर्ति या मस्जिद को नुकसान किया या जो शासन प्रशासन के लोगों ने भी अगर कहीं लापरवाही की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो है। वहीं ताहिर के बयान के बाद अब वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा ने एंट्री मारी है। भाजपा में कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभा चुके रामचंद्र ने ताहिर के बयान को आड़े हाथों लिया है। रामचंद्र मिश्रा ने कहा कि विधायक जी केवल एक तरफा सियासत में लगे हैं, दूसरे पक्ष के भी दर्जन भर लोग चोटिल हुए हैं। विधायक जी ने उनकी सुध नहीं ली। घटना हुए 4 दिन बीत गया, फिर विधायक जी वर्ग विशेष में राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी शुरू कर दिए, जो बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने प्रशासन की कार्यवाही को उचित बताया, साथ ही ये कहने से नहीं चूके कि विधायक जी इस तरह की बयानबाजी कर वर्ग विशेष को उत्तेजित कर रहे हैं। सुनियोजित ढंग से एक वर्ग विशेष के लोगों ने जो इस पर आक्रमण किया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उनके पहले से वहाँ पर ईंट पत्थर होना, चाकू की व्यवस्था होना, तलवार की व्यवस्था होना, और लोहे का राड रखना, और ईंट पत्थर
काफ़ी मात्रा में रखना, घटना के समय लाइट बंद करके लोगों पर मार पीटने का योजना बनाना, ये सब चीज़ें घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। और माननीय विधायक जी अगर वो अमन चैन इसौली में रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको जो 19 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं उनके बारे में भी जाकर के उनको हालचाल लेना चाहिए था कि ये चुटहिल जो हैं उनसे भी इनको संपर्क करना चाहिए था, उनके बारे में भी दवा और इस तरह की बात प्रशासन से स्वयं बात किए होते तब ये लगता कि ये विधायक जी शांति व्यवस्था वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। केवल अपना वर्ग विशेष में राजनीतिक चमकाने के लिए जो ये घटनाक्रम उन्होंने 4 दिन के बाद बयान दिया है वो व्यवहारिक नहीं है। प्रशासन न्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, उसको उनको काम करने देना चाहिए और इस तरह का बयान दे करके माहौल एक वर्ग विशेष को जो पुनः उत्तेजित करने की जो उनकी साजिश है ये ठीक नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी का जो बयान आया है वो बहुत ही अच्छा नहीं है और एक पक्षीय है और हिंदुओं को भड़काने का जो उनको मन में एक भाव है ये बहुत ही गलत है। ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और हमारी जो दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा, हमारी देवी देवता जो हैं उनको तोड़ देना, तलवार से उनके हाथ काट देना, उनको पलट देना और वहाँ जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनको मारना पीटना, ये सब साजिश का एक निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है और विधायक जी को इसको भी देखना चाहिए था। आज उसमें कई लोग गंभीर